नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिएक्टिव ज्ञान में। आइए कथा में आज जानेंगे ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान का प्रकट हो समुद्र मंथन की आज्ञा देना और उसके लिए मंदराचल पर्वत का लाया जाना। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने इस प्रकार सबके स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति की तो उसे सुनकर हजारों सूर्य के समान तेज वाले भगवान प्रकट हुए। उनके उस अद्भुत प्रकाश से देवताओं के नेत्र चकाचौंध हो गए। उसमें ना तो वे अपने को ही देख सके और ना आकाश, दिशा और पृथ्वी को ही देखने में समर्थ हुए। तब भला वे भगवान को कैसे देखते, परंतु शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने देख लिया। भगवान की वह मूर्ति मरकत मणि के समान श्याम वर्ण की और बहुत ही स्वच्छ थी। उसमें कमल के समान भीतर वाले भाग में लाल वर्ण का नेत्र था और उस मूर्ति पर तपाए हुए सुवर्ण के समान रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था। तब अंग प्रसन्न और सुंदर थे। उनकी भौहें बहुत ही मनोहारिणी थी और मुख बड़ा ही सुंदर था। उस मूर्ति पर बड़ी बड़ी मणियों से जड़ा हुआ मुकुट रखा था और वह बहुटों से खूब सज्जित था। उनका मुख कमल चमकते हुए कुंडलों से सुशोभित हो रहा था और उनकी करधनी में मणियों के समूह गुथे हुए थे। भगवान की वह मूर्ति कड़े हार और पायजेब से खूब सजी हुई थी। गले में कौस्तुभ मणि पड़ा हुआ था और वह अपने वक्षस्थल में लक्ष्मी जी को धारण किए हुए थे। वह अपने हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए थे तथा इस प्रकार वह अपनी सब शक्तियों से संपन्न परम ऐश्वर्य युक्त वहाँ आ प्रकट हुए। तब उन परम पुरुष को वहाँ इस प्रकार से प्रकट होते देखकर पृथ्वी में पड़े हुए देवताओं सहित ब्रह्मा और शिव जी ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जन्म, स्थिति और मरण तीनों अवस्थाओं से रहित हैं। आप निर्गुण मोक्ष सुख के समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अपरिमित मूर्ति वाले और बड़े ही महानुभव हैं। हम सब देवता आपको नमस्कार करते हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, आपका यह रूप कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा तांत्रिक विधान से सर्वथा ही पूजनीय है। हे धात, हे विश्वमूर्ति, हम सब अपने सहित आप एक में ही तीनों लोगों को सत्रहित देख रहे हैं। यह संसार उत्पन्न होने के पहले आप ही में था और नाश पर्यंत भी आप ही में रहा और नाश के अनंतर भी आप में ही रहेगा। इस कारण जैसे घट का आदि, मध्य तथा अंत मिट्टी है, वैसे ही संसार के लिए आप हैं, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। आप ही अपनी माया द्वारा इस संसार को रचकर उसमें प्रविष्ट हैं। इसीलिए तो गुणों के रूपांतर होने पर भी विवेक युक्त शास्त्रज्ञ और योगी आपको निर्गुण ही समझते हैं। जैसे मनुष्य उचित उपायों द्वारा ईंधन में अग्नि को, गौ में घी को, पृथ्वी में अन्न और जल को तथा उधम में जीविका को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग बुद्धि द्वारा गुणों में आपको प्राप्त होते हैं। हे कमलनाथ, हे नाथों के नाथ, हम लोग बहुत समय से आपके दर्शन की चाह किए यहाँ एकत्र हैं। सो आज आपको इस प्रकार रूप धारण कर प्रकट हुए देखकर वैसे ही कृतार्थ हो गए जैसे वन की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा के जल को प्राप्त होकर आनंदित होते हैं। हे प्रभु, अब कृपा करके हम लोगों का वह कार्य करने का उद्योग कीजिए जिसके लिए हम सब देवता आपकी शरण आए हुए हैं। हे ब्रह्मा, शिव देवता और दक्ष इत्यादि आपकी अपेक्षा वैसे ही अलग भाषित हो रहे हैं जैसे अग्नि की अपेक्षा चिंगारियाँ भाषित होती हैं। सो हम लोगों को आप कल्याण का मार्ग ज्ञात नहीं होता है। इससे आप हम सब देवताओं के कल्याण के लिए कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे दैत्यों के बल का सर्वथा ही नाश हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा इत्यादि ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उनके हृदय की बात को ठीक रूप से समझकर भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे ब्राह्मण, शिव आदि देवतागण, आप सब लोग मेरे वाक्य को सावधान होकर सुने। अब मैं आप सब देवताओं को वह मार्ग बतलाता हूँ कि जिस पर आचरण करने से सारा देव समाज सुखी हो जाएगा और आप सबका परम कल्याण होगा। आप लोग पहले जाकर दैत्यों से मेल कर लें, क्योंकि इस समय वह उन्नति युक्त हैं और इस प्रकार उनमें
तब तक मेल बनाए रखें जब तक आप लोगों की वृद्धि न हो जाए, क्योंकि ऐसी नीति है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु से मेल कर लेना चाहिए और कार्य सिद्ध हो जाने पर मूषक और सर्प के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अब आप लोग अमृत उत्पन्न करने का यत्न करें, क्योंकि मृत्यु के भय वाले प्राणी को अमृत से अमृत प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आप लोग क्षीर सागर में तृणलता और अनेक अमृत तुल्य औषधियों को डालकर मंदराचल पर्वत को मंथनी बना, वासुकी को मथने की रस्सी बना, आलस से रहित होकर मेरी सहायता से समुद्र को मथें। इसमें दैत्यों के हाथ केवल कष्ट लगेगा और तुम्हें उत्तम फल प्राप्त होगा। वह देवता इस कार्य के लिए दैत्य लोग तुमसे जो कुछ कहें उसे तुम लोग सहर्ष स्वीकार कर लेना और उसके लिए वाद विवाद न करना, क्योंकि वाद विवाद से कार्य वैसा सिद्ध नहीं होता जैसा मेल से सिद्ध होता है। देखो, समुद्र को मथते समय उसमें से पहले विष निकलेगा, जिससे तुम लोग डरना नहीं, और जो नाना प्रकार की अन्य बहुत सी वस्तुएं निकलेंगी उनके लिए लोभ न करना और किसी वस्तु के न मिलने पर क्रोध भी न करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार देवताओं से कहकर उनके देखते देखते उनके सामने से भगवान अदृश्य हो गए। पश्चात ब्रह्मा और शिव ने उनको नमस्कार कर सब देवताओं को साथ लिए दैत्यों के पास आए। उधर जब दैत्य सेनापतियों ने देवताओं को आते देखा तो वे उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय दैत्यों के राजा परम यशस्वी बलि थे। वे अपने राजकीय नियमों के अनुसार संधि और युद्ध के अवसरों का ज्ञान न रखते थे, अतः उन्होंने अपने सेनापतियों को देवताओं के साथ युद्ध करने से रोक दिया। तब दैत्यों को शांत देख सब देवता बलि के पास जाकर जो कुछ विष्णु भगवान ने सिखाया था उसे कहा। वो बात बलि को अच्छी लगी। साथ ही उनके जो संबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुरवासी आदि अन्य दैत्येंद्र वर्तमान थे, उन्होंने उसे भी अच्छा समझा। सबने एक स्वर से मित्रता की बात पसंद की। फिर तो सबने आपस में दृढ़ मित्रता करके अमृत के लिए बड़ा उद्योग किया। पश्चात सबने एक सम्मति करके मंदराचल पर्वत को लाने का दृढ़ निश्चय किया। उसे लोग समुद्र तक खींच कर ले आने के लिए चले। बड़ी शक्ति, परंतु इंद्र और बलि आदि भी उसके अपार बोझ को इतनी दूर तक समुद्र तक लाद लाने में समर्थ न हो सके। वह सब बड़ी शक्ति वाली थे। उनकी लंबी लंबी भुजाएं परिधि के समान बड़ी ही मजबूत थीं और वह सब सिंहनाद करते हुए आ रहे थे, परंतु उस मंदर के भार ने उनका साहस हद तक कर दिया और वह उस मार्ग में ही छोड़कर चले आए। वह सोने का पर्वत बहुत गरबा था, इससे उसके गिरने पर उसके बोझ से बहुत से देवता और दैत्य चूर हो गए। किसी की भुजाएं टूट गईं और किसी की जंघा टूट गया और किसी का कंधा टूट गया। जब गरुड़ की सवारी वाले भगवान ने देखा कि देवता और दैत्य इस प्रकार से हताश हो गए हैं, तब उन्होंने प्रकट होकर उन सब मरे हुओं को जीवित कर दिया और वे सब घाव और पीड़ा रहित हो गए। फिर तो भगवान ने उस पर्वत को क्रीड़ा पूर्वक एक हाथ से उठा गरुड़ पर रख लिया और अपने ही सवार होकर देवताओं और दैत्यों के साथ लिए क्षीर समुद्र तट पर जा पहुँचे।